बिल्कुल राम, तो ये हमने लिस्ट पर कर ली है चर्चा, लेकिन आने वाले दिनों में जो चुनावी राज्य हैं उनको साधने की भी कोशिश की गई है इस पूरे लिस्ट के जरिए, जो नए नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जैसे मैंने आपको कुछ स्टेट वाइज बताए हैं और पिछले दिनों की मीटिंग्स को भी आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखना पड़ेगा। अभी 8 अगस्त को मीटिंग हुई थी योगी आदित्यनाथ की नितिन नवीन के साथ। योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आए थे तो कई नेताओं से उनकी भेंट हुई, नितिन नवीन से उनकी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी। मध्य प्रदेश के जो संगठन के अध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात भी हुई नितिन नवीन के साथ। वीडी शर्मा एक नाम है जिनको प्रकोष्ठ संकुल प्रकोष्ठ का प्रभार जो है सौंपा गया है। वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, उनकी इंडिविजुअल मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी बीते दिनों हुई थी। और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो मीटिंग्स में शामिल रहे हैं, तो यही संकेत थे कि आपको कुछ दायित्व दे रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि मीडिया में भी सह संयोजक का जो पद है वो मध्य प्रदेश के खाते में गया है। कई चीजों को संभाला जा रहा है क्योंकि अभी 27 की तैयारी है। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा को इन कराया गया है, अमरपाल मौर्य को इन कराया गया है, भोला सिंह इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं। सुनील बंसल अपने आप में उत्तर प्रदेश की पूरी व्यवस्थाओं को समझते हैं। ये सारे चेहरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से ठीक हैं, लेकिन इसके बाद 27 के बाद आपको 28 में भी जाना है और उसके लिहाज से भी जो मध्य प्रदेश की यूनिट है उसको भी जगह मिली है। और वहां के जो कार्यकर्ता हैं, खास तौर से मैं गजेंद्र पटेल का जिक्र करना चाहता हूं जो इस वक्त महामंत्री हैं अनुसूचित मोर्चा के, और साथ ही सांसद हैं खरगोन और बड़वानी सीट से, तो वहां उनको भी महामंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। कुल जमा चुनिंदा 8 महामंत्रियों में से एक गजेंद्र पटेल को रखा गया, उपाध्यक्ष लाल सिंह आडे को बनाया गया। तो आगे की भविष्य की रणनीतियों पर नितिन नवीन काम कर रहे हैं। ठीक है राम, आप हमारे साथ बने रहे। शिवांगी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। शिवांगी, ये जो नई टीम आई है इसका प्रभाव आने वाले दिनों में संगठन में देखने को कैसे मिलेगा? देखिए, साफ तौर पर रिपब्लिक भारत लगातार ये नाम बता रहा था जिसके कयास लगाए जा रहे थे, और इस लिस्ट में हम देख सकते हैं ये वही नाम है जो लगातार हम बता रहे थे। सबसे बड़ी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में तारिक मंसूर का नाम लिया गया है, पसमानदा मुसलमान है। और आपको बता दें 2024 के भी जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी हमने देखा था किस तरह से जेपी नड्डा की जो पूरी की पूरी टीम थी उसमें ये अहम भाग रहे थे। एमयू के कुलपति रह चुके हैं और बहुत ही जाना माना चेहरा है। उत्तर प्रदेश में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर तैयारियां तेज हो गई और ऐसे में ये भी देखना होगा। इसके अलावा आप देखिए, महिलाओं की लगातार हम बात कर रहे थे विवेक, महिलाओं से लेकर युवा तक हर किसी को एक अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। सबको ऐसे कार्यभार दिए गए हैं जो कि आने वाले समय में संगठन को और ज्यादा मजबूत करेगा। संगठन में ये जो फेरबदल किए गए हैं वो सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं किए गए, बल्कि आगामी जितने भी चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, अलग अलग राज्यों के या फिर अगले लोकसभा के, सबको ध्यान में रखते हुए, खासकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा संगठन जो है इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप महाराष्ट्र के नाम देख लीजिए, राजस्थान का नाम देख लीजिए, अलग अलग जगहों पर कई नाम आपको रिपीट होते हुए भी नजर आएंगे। तो ये वो नाम है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर अलग तरह का काम किया है और उसके बाद एक बार फिर से उनको मौका मिला है। हालांकि इसमें कई ऐसे नाम है, जैसे कि स्मृति ईरानी के नाम को लेकर लगातार उनकी चर्चा चल रही थी कि उनका नाम शामिल किया जा सकता है। महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में भी आप देखिए किस तरह से महिलाओं को मौका दिया गया है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग तबके के लोगों को चुना गया ताकि संगठन को और मजबूत किया जाए। और नितिन नवीन की ये जो नवीन टीम है अब आगे कैसे काम करेगी इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। विवेक। बिल्कुल, सुमित झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास भी आपको लिए चलते हैं। नितिन नवीन की ये नई टीम क्या क्या सोचकर और क्या महत्वपूर्ण है इस नई टीम में, बताइए। देखिए, बिल्कुल ये जो 6 पन्नों की लिस्ट जारी की गई है, नामों की फहरिस्त बहुत हैं, लेकिन नामों की फहरिस्त ना कहकर इसे हम मिशन नेक्स्ट कह सकते हैं। मिशन नेक्स्ट इसलिए क्योंकि इसमें जनरेशनल शिफ्ट आप देखेंगे। जो नया नाम है उनमें अनुभव भी है और साथ ही साथ नए चेहरे भी हैं, युवा चेहरे भी हैं और महिला भी हैं। सबसे पहले जो पावर सेंटर जिसे कहा सकता है, महामंत्री, संगठन मंत्री की बात, बीएल संतोष को बरकरार रखा गया है संगठन महामंत्री के तौर पर। यानी यहां पर यह सीधी सीधे दिखाता है कि जो आरएसएस या कोर कैडर के बीच जो समन्वय जो बीएल संतोष करते हैं वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। आरएसएस के साथ समन्वय पहले से ही जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाए। दूसरी बड़ी बात, यहां विनोद तावड़े को रखा गया है, बरकरार रखा गया है।
सुनील बंसल को बरकरार रखा गया है, लेकिन विप्लव देव आ गए हैं। स्मृति ईरानी, जो लंबे समय से उनके बारे में कहा जा रहा था कि राजनीतिक वनवास हो गया है क्या, लेकिन अब उनका पुनर्वास और जबरदस्त वापसी स्मृति ईरानी की। और ये आक्रामक नेताओं को शामिल किया गया है महामंत्री के तौर पर, और ये बताता है कि ये सिर्फ महिला चेहरा या युवा चेहरा नहीं, आक्रामकता भी देखी जाएगी कि आक्रामकता कितनी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय मंत्री, जो 16 राष्ट्रीय मंत्रियों की फौज है, इसमें भी नई पीढ़ी और राज्यों का संतुलन है। यहां आप गुजरात जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, भारी भरकम राज्य, बड़े राज्य को दर्जा दिया गया है, तो नागालैंड से भी आप देखते हैं कि नागालैंड से भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को भी हमने नहीं छोड़ा, केरल जैसे राज्यों को भी यहां पर जगह दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार हैं, झारखंड से डॉक्टर प्रदीप वर्मा है, बिहार से सिद्धार्थ शंभू हैं, और नागालैंड की महिला नेता फांग नोन कोन्याक। आप समझिए कि नागालैंड, ये बहुत दिलचस्प है कि नॉर्थ ईस्ट, और संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट का संयोजक बनाया गया है। यह भी गौर करने वाली बात है कि बीजेपी का संदेश साफ है कि हमारे लिए उत्तर राज्य जो है वो तो जरूरी है ही, लेकिन दक्षिण हमारा जो मिशन है वो मिशन लगातार जारी है। और गुजरात से रोहन गुप्ता, दिल्ली से डॉक्टर संदीप पाठक, चूंकि आम आदमी पार्टी में थे, और नए नाम संदीप पाठक का ये जोड़ना, रोहन गुप्ता का जोड़ा जाना, ये बताता है कि बाहर से दूसरी पार्टी से भी अगर आए हैं और मजबूत रणनीतिकार हैं, युवा हैं, तो भी हम उन्हें शामिल करते हैं, और उन्हें शामिल किया गया है। जो धन की बात होती है, क्योंकि बिना धन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहां एक बड़ी जिम्मेदारी पीयूष गोयल को दी गई है, क्योंकि फंड मैनेजमेंट, आप दिल्ली का केंद्रीय दफ्तर है, चुनावी मैनेजमेंट है, ये तमाम चीज़ें फंड के जरिए ही होती हैं, और इसमें पीयूष गोयल माहिर हैं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री भी हैं, और उन्हें जिम्मेदारी साथ साथ राजस्थान के राजेश मंगल सह कोषाध्यक्ष होंगे। तो दिल्ली मुख्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और फंड कहीं से भी कमी ना हो, फंड मैनेज होता रहे, पीयूष गोयल पर एक बड़ी जवाबदेही दी गई है, पीयूष गोयल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट संयोजक बनाया गया है। पूर्वोत्तर के राज्य असम, त्रिपुरा, मणिपुर बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल, इस लिहाज से उन राज्यों, बिल्कुल सुमित राम, मतलब एक सवाल यहां पर यह भी बनता है कि ये जो नए बदलाव किए गए हैं, ये क्या सिर्फ संगठनात्मक बदलाव हैं, या फिर आगे जो फेरबदल होने वाले हैं, आगे जो जिम्मेदारियां तय की जानी है, उसके संकेत भी हैं? स्वाभाविक रूप से देखिए, कोई भी चीज अगर तय की जाती है, एक चर्चा जो कैबिनेट में विस्तार, जिसकी तरफ आप संभवतः इशारा कर रहे हैं विवेक, कि उसमें किस किस को शामिल किया जा सकता है, तो वो नाम जैसे संभवतः इसमें एक चर्चा ये थी कि अनुराग ठाकुर को क्या रखा जाएगा लिस्ट में, अभी तक वो लिस्ट में नहीं दिख रहे, तो एक संभावना अभी खुली हुई है कि क्या उनको कैबिनेट में प्रधानमंत्री रखना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि कुछ चेहरे ऐसे जो आपको बड़े नजर आ रहे हैं, संभवतः इसमें मिसिंग हैं, और हो सकता है कि आपकी उम्मीद रहे या उनकी उम्मीद रहे कि उनको इस लिस्ट में होना चाहिए, तो उनके लिए एक अभी दरवाजा वहां भी खुला हुआ है। लेकिन दूसरी बात जो इसमें मैं देख पा रहा हूं, उसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि युवाओं को और युवा सोच को तरजीह दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ठीक ठाक तादाद में नेताओं को जगह दी गई है। जैसे आप मसलन केवल उत्तर प्रदेश 2027 में, चूंकि वहां चुनाव है, इसलिए विशेष रूप से वो राज्य फोकस में है। मैं कुछ नाम आपको बताना चाहता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश से अगर आप देखेंगे तो रेखा वर्मा को रखा गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर, तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसी तरह आप उत्तर प्रदेश से अगर देखेंगे तो हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। आप बस्ती से सांसद रह चुके हैं। अभी राजस्थान और विशेष रूप से जयपुर में जिस तरह से लोकल चुनाव में वो भूमिका निभा रहे थे, एक संभावना वहां से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कि हाँ, उनके विषय में पार्टी कुछ बेहतर सोच रही है, और वो नजर आ रहा है। भोला सिंह जो बुलंदशहर के नेता हैं, हमारे साथ बने रहिए।